यदि आप अपने घर में बैठे हो और आपके घर पे कोई व्यक्ति बिना आपके अनुमति के आपके घर के अंदर आ जाता है और घर के अंदर आने के बाद वो जो है चाहे दो तरीके के मकसद से वो अंदर आ सकता है। पहला मकसद ये हो सकता है कि यदि वो चोरी के इरादे से आया है तो वो लूटपाट करेगा, चोरी करेगा, फिर वो वहां से चला जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है आपको जो है डराने धमकाने या फिर मारने की कोशिश से आया है तो वह व्यक्ति जो है मारपीट करेगा और डराएगा धमकाएगा। तो ये परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति किस इरादे से आया है। अगर वह व्यक्ति का इरादा ये हुआ कि जो है वो व्यक्ति आया और चोरी किया और चोरी करने के बाद चला गया, तब तो उस व्यक्ति के ऊपर बीएनएस की धारा 329 लगती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो है वह व्यक्ति जो है चोरी के अलावा अगर वो जो है आपसे मारने की धमकी देता है या फिर आपको बंधक बना लेता है, ऐसे परिस्थिति में धारा कोई और भी लग सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटे एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएनएस की धारा 329 क्या है, क्या है सजा के प्रावधान, क्या इसमें जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएनएस की धारा 329 क्या है। आपको बता दें कि अगर आप अपने घर में लेटे हुए हो और आपके बिना अनुमति या फिर बिना परमिशन के आपके घर में कोई व्यक्ति घुस जाता है और घुसने के बाद वह व्यक्ति जो है आपके खिड़की से जो है चोरी करके या फिर कुछ पैसे लेके भग जाता है, तो ऐसे परिस्थिति को जो भी व्यक्ति कार्य करता है उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा पहले 440, 441, 444 और 448 लगती थी। लेकिन जैसे ही वीनस की धारा लगा, वीनस का जो है परिवर्तन हुआ, तो वीनस में जो है आईपीसी की धारा हटाकर जो है 444, 441, 447, 448 ये सारे के सारे हटा दिया गया और इसमें केवल और केवल वीनस 329 की धारा जो है लगा दी गई। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर वीनस की धारा 329 लगती है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने किया है क्या उसे जो है सजा मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, कितने वर्षों तक के लिए सजा मिल सकती है। आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आएंगे कि यार उस व्यक्ति तो केवल घर में गया था, केवल जो है चोरी के इरादे से गया था, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था कि जो इतने बड़े अपराध की सजा उस व्यक्ति को हो सकता है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि आप यदि किसी के घर में बिना अनुमति या बिना परमिशन के उसके घर में आप एंट्री मारते हो तो वहां पर आप जो है बहुत बड़ा ही अपराध करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपका मंशा चोरी का ना हो, मर्डर का हो या फिर कुछ और भी इरादे हो सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी के घर में बिना परमिशन के घुसते हो तो आपके ऊपर वीनस की धारा 329 लगेगी। अब बात करते हैं कि वीनस की धारा 329 में सजा के प्रावधान क्या है, किस तरीके से आप जो है इसमें सजा पा सकते हो। अगर देखिए होता क्या है कि वो पुष्टि होने के बाद ही आपको जो है सजा का डिवीजन दिया जा सकता है कि सजा कितने वर्षों तक के लिए हो सकती है। अगर नॉर्मल अगर हम बात करें तो अगर आपने किसी के घर में ऐसे घुस के चोरी किया है तो आपके ऊपर आपको जो है 1 साल की जो है सजा हो सकती है प्लस जुर्माना हो सकता है या फिर इनमें से दोनों हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब बात करते हैं बीएनएस की धारा 329 में जमानत के प्रावधान क्या है, किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति इसमें फंस गया है तो वो किस तरीके से जो है अपने आप को सेव कर सकता है, क्या इसमें जो है समझौता योग्य है या फिर नहीं है। इन सारे विषयों पर भी हम जो है बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने ऐसा अपराध किया है और आपको जमानत चाहिए तो आप जो है सीधा से जो है आप किसी भी जिला मजिस्ट्रेट से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक वकील की मदद से आप जो है अपने केस को लड़ा सकते हो। और आपको बता दूं कि ये जो अपराध होते हैं ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में जो है आपको जमानत मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जो है अच्छे वकील के साथ या फिर ऐसे भी वकील जो केसेस को लड़ते हैं उनके साथ भी मिले करते हो तो आपको जमानत मिल जाना बहुत आसान हो जाए तो लगभग जमानत मिल ही जाती है। अब बात करते हैं कि क्या वीनस की धारा 329 में जो है समझौता करने योग्य है या फिर नहीं है। तो आपको बता दूं कि देखिए वो थर्ड पार्टी के ऊपर सेकंड पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समझौता करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता। हो सकता है कि आप उसके पास जो है जाएं और बातचीत करें और वो समझौता करने लायक हो जाए या फिर मान जाए। तो दोस्तों,
इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हो। अगर इन अपराधों से बचना चाहते हो तो हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं, और आप सभी के लिए हम डेली बेसिस पे कुछ नई-नई वीडियोस लेके आते रहते हैं, जिससे कि आपको जागरूक किया जाए और आपके जीवन में ऐसे अपराध ना हो, ऐसे अपराधों में फँसो ना, इसलिए वीडियो अपलोड होती रहती है। तो फिर मिलें किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।